स्टोरी की स्टार्टिंग में हम टैंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड फूचेंग से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वह टैंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और अब वह उससे शादी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि टैंग की फैमिली जल्दी बैंकरप्ट होने वाली थी और चैंग फू फैमिली से बिलोंग करता था जो कि सिटी की सबसे रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली थी और इस बात का चैंग को बहुत ज्यादा घमंड था। ऊपर से चैंग टैंग से बोलता है कि वह उसके इंटीमेशन पार्टनर बन सकती है लेकिन वह उसे अपनी वाइफ नहीं बना सकता है और ये सुनकर टैंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और टैंग खुद ही चैंग जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से चैंग कहने लगता है कि तुम तो पैसों के लिए ओल्ड मैन के साथ सो चुकी हो, लेकिन ये बात सुनकर टैंग खुद ही हैरान थी और गुस्से में पूछने लगती है कि ये सब उससे किसने कहा और चैंग बताता है कि ये सब उसकी सिस्टर ने बताया था तो उसे ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। टैंग को तो चैंग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने ऐसे आदमी पर कभी ट्रस्ट किया था। जल्द ही फू ग्रुप के प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम फू यान था जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और लड़कियां उसके पीछे पागल थी, लेकिन यान को जाते हैं। जल्द ही यान की टक्कर टैंग से होती है और टैंग वहाँ से माफी मांगकर चली जाती है, लेकिन यान का असिस्टेंट डर जाता है और डॉक्टर को बुलाने को बोलता है, लेकिन यान नोटिस करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जल्दी वे अपने डॉक्टर के पास जाता है और जब एक फीमेल नर्स उसके कांटेक्ट में आती है तो उसे किया, लेकिन यान कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें कंपनसेशन तो करना ही पड़ेगा। अब टैंग के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए यान कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो यहाँ तुम्हें अकेले रहकर मेरे जख्मों को सही करना होगा। और ये सुनकर असिस्टेंट वहां से उसका नाम पूछने लगता है और डर के टैंग अपना नाम बता देती है। यान बहुत ही हैप्पी था कि उसकी बचपन वाली वो लड़की मिल गई जिसने उसकी जान बचाई थी और इसके बाद टैंग के फादर यान से मिलना चाहते थे। अब टैंग को अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे पे करने थे और उसके पास इतने पैसे नहीं थे और ऊपर से उसके फादर भी पैसे देने से मना कर देते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि उसके फादर बस चैंगशी की मॉम से ही प्यार करते थे और टैंग की मॉम की शादी उसके फादर से करने के लिए फैमिली वालों ने फोर्स किया था, इसीलिए वे टैंग की मॉम को इतना पसंद नहीं करते थे और फिर से उसके फादर उस ओल्ड मैन से शादी करने के लिए बोलते हैं जब भी वे उसके मॉम की ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार थे। अब टैंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उनकी बात मान जाती है, लेकिन उसे बहुत ही रोना आ रहा होता है और जब ही यान का डॉक्टर टैंग के पास आता है और बताता है कि उसके एक पेशेंट को उसकी हेल्प की जरूरत है, अगर वह हेल्प करेगी तो वे बदले में उसे पैसे देंगे और टैंग 1 मिलियन का डिमांड करती है, लेकिन बोलती है कि वे डॉक्टर तो है नहीं तो वे उस पेशेंट की बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है। डॉक्टर बताता है कि उसके पेशेंट को मेंटल इलनेस है। अब डॉक्टर उसे ब्लाइंड फोल्ड करके लाता है और बताता है कि वो पेशेंट के प्राइवेसी के लिए ये सब कर रहा है और बोलता है कि उसे कुछ मंथ्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में कॉपरेट करना होगा और वे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे यान मास्क में आता है और टैंग को उठाकर बेड पे ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है। टैंग कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे किसी चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और उसे बेड पे लेटा देता है। इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, लेकिन यान जानबूझकर उसके साथ रूड बिहेव करता है और कहता है कि तुम ये मत समझ लेना कि ये सब में तुम्हारे फादर चाइना वापस आ गए हैं और उसे डिनर पे बुला रहे होते हैं, आने की हिम्मत कैसे हुई। और टैंग बताती है कि वह बस ग्रैंडपा को देखने के लिए आई है और उसके फादर ग्रैंडपा से कुछ भी बताने से मना करते हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं टैंग बता ना दे कि वह उसको सेल करना चाहते थे। बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि यान का बहुत बड़ा नाम था और वे ऑनर थे कि यान उनके साथ डिनर करने के लिए आया हुआ है। जल्दी वहाँ पर फीमेल स्टाफ आती है और ग्रैंड ऑर्डर टैंग की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं और अब यान वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जल्दी वहाँ पर चैंगशी और उसके फादर आते हैं और टैंग को देखकर यान वहीं पे बैठ जाता है। अब चैंगशी ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, लेकिन ग्रैंडपा उसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं। चैंगशी अब टैंग का इंसल्ट करना चाहती थी, इसलिए उसके गिफ्ट को ग्रैंडपा को दिखाती है और उसका मजाक बनाने लगती है कि वे ऐसे गिफ्ट ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए कैसे लाई है। और टैंग की आंट और अंकल भी टैंग की बुराई करने लगते हैं और टैंग के फादर उसे बाहर जाने को बोलते हैं, उसको किसी को बेच दिया था और टैंग उसको बाय करके लाई हुई होती है और ग्रैंडपा टैंग के गिफ्ट से। अब नेक्स्ट जब उसकी नींद खुलती है तो बेचारा यान वहीं पे बैठा हुआ था और टैंग को रात का इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं था। यान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आराम से सोई हुई थी, इसलिए उसके शोल्डर में दर्द हो रहा होता है। टैंग लास्ट नाइट के लिए माफी मांगती है, लेकिन यान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन टैंग कहने लगती है कि मुझे याद है कि मैंने आपको किस किया था और बेचारे यान को वॉमिटिंग से फील होने लगता। आपकी कंडीशन में सुधार आ रहा है, पहले कोई लड़की आपको टच कर लेती थी तो आप पूरे दिन खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। और यान कहता है कि सही में टैंग कुछ स्पेशल टाइप की है और असिस्टेंट भी उसकी बातों से हामी भरता है और कहता है कि आप मिस टैंग के काफी क्लोज आ गए हैं और यान उसको चुप रहने को बोलता है। जल्द ही मैनेजर टैंग और एक लड़की लिन का एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन करवाता है और सभी गॉसिप करने लगते हैं कि टैंग डायरेक्टर की सीक्रेट लवर करके टैंग को हायर किया है
अब टैंक के पास आकर सब बात आते हैं और टैंक से कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कोई बैगर नहीं, तो ऐसे कपड़े पहनकर मत आया करो, और वहाँ से चला जाता है। अब एम्प्लॉयज को लगता है कि शायद हमने गलत सोच लिया कि टैंक उनकी लवर है, क्योंकि वे बहुत ही रूडली तरह से बात कर रहे थे। और अब टैंक भी उनकी बात सुन रही होती है और सब बोलते हैं कि शायद मिस्टर फू लिन में इंटरेस्टेड है और लिन शायद उनकी लवर है। और अब टैंक को भी लगता है कि शायद मिस्टर यान लिन को ही पसंद करते हैं। अब एक एम्प्लॉय कॉफी लेकर आया हुआ होता है, लेकिन टैंक के लिए नहीं लाया हुआ था, क्योंकि उन सबको लग रहा होता है कि टैंक डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड तो है नहीं। जल्दी वहाँ पर चैंग आता है और फिर से उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और वे एम्प्लॉय टैंक को ही कॉफ़ी के लिए पे करने को बोलता है और कहता है कि कंपनी का रूल है कि नए एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है, और सब पे करने के लिए बोलने लगते हैं। और चैंग भी उसका मजाक बनाने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या। लेकिन अभी भी टैंग पे करने के लिए तैयार नहीं थी और चैंग कहने लगता है कि क्या तुम सभी एम्प्लॉयज़ को ऑफेंड करना चाहती हो। अब यान उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे याद नहीं है कि इस कंपनी में ऐसा भी वर्कलोड दे देता है। अब सभी बात करने लगते हैं कि टैंग ने डायरेक्टर को ऑफेंड किया है, इसीलिए उसे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अब सभी एम्प्लॉयज चले गए होते हैं और थोड़ी देर बाद लिन भी चली जाती है और असिस्टेंट देखता है कि टैंग अकेले काम कर रही है। टैंग उसे फाइल में प्रॉब्लम दिखाती है और असिस्टेंट उसको यान के पास ले जाने को बोलता है और यान को घर छोड़ने के लिए भी कहता है। अब यान अपने क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और टैंग को देखकर पूछता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है। टैंग बताती है कि उसको असिस्टेंट ने यहाँ पे फाइल लाने के लिए बोला था और कहती है कि आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। अब सब हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार मिस्टर फू के पास किसी लड़की को देखा था और यान से लिंक करके बोलने लगते हैं, लेकिन यान कहता है कि वह बस मेरी सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी सुनकर एक आदमी टैंग के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन टैंग उस आदमी को थप्पड़ मारती है। लेकिन वह आदमी टैंग को मारने जा रहा होता है, लेकिन यान उस आदमी को रोक लेता है और सभी उस आदमी की तरफ से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। लेकिन यान टैंग के लिए उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, से लेकर चला जाता है। अब टैंग सोच रही होती है कि मिस्टर फू ने उसके लिए अपने क्लाइंट को ऑफेंड क्यों किया। अब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए यान आज रात उसे अपने प्लेस पर ही स्टे करने को बोलता है। लेकिन टैंग कहने लगती है कि क्या उसका यहाँ पे रहना सही होगा। यान कहने लगता है कि क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, लेकिन टैंग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और कहती है कि मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ, आपको तो इंटीमेशन से प्रॉब्लम है। और यान कहने लगता है कि क्या मेरे हाउस में एक ही रूम है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँगा। लेकिन टैंग कहने लगती है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। यान कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। टैंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस वो यहाँ पे नहीं रह सकती है। यान कहने लगता है कि मैं दूसरों को फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन तुम होटल में रहोगी तो उसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट कर लूँगा। मतलब उसे कैसे भी करके टैंग को जाने नहीं देना था। और लास्टली वे यान के घर रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब टैंग बात ले रही होती है और अचानक से लाइट चली जाती है और अंधेरे में यान से टकरा जाता है। बोलता है कि वैसे भी हमारा साथ में ये फर्स्ट टाइम नहीं है, दोनों साथ में कंपनी आते हैं, लेकिन टैंग जल्दी उतारने को बोलती है क्योंकि वह सबको दिखाना नहीं चाहती थी कि वे यान के साथ आई है। लेकिन फिर भी होश में आता है तो वह हॉस्पिटल में था और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसको जाने नहीं देती है। और वैसे ही वहाँ पर टैंग आती है और डॉक्टर टैंग से कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को सही से ध्यान रखो और भागने मत देना क्योंकि अभी इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। और यान हैरान था और कहने लगता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन टैंग उसको चुप रहने को बोलती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड थोड़े से बीमार हैं, इसीलिए कंफ्यूज कि बस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने ऐसा बोला था। और कहती है कि मुझे पता है कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ और उसको मेडिसिन खाने को देती है और उसके हरकत को देखकर मजाक बनाने लगती है कि मेडिसिन खाने में वे बच्चों की तरह डर रहे हैं। यान कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर मत हंसो और टैंग चुप हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यान कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से बीमार हुआ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपना अम्ब्रेला दिया था, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर रुक कर मेरा ध्यान रखना होगा। लेकिन टैंग कहने लगती है कि आपने जबरदस्ती उस अम्ब्रेला को दिया था। और यान कहने लगता है कि पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। और टैंग वहीं उसके पास रुक जाती है और सोचने लगती है कि मिस्टर फू बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। अब यान की नींद खुलती है तो वह देखता है कि मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी वजह से टैंग मेरे पास है। टैंग कहने लगता है कि मैं फू फैमिली से हूँ हॉस्पिटल में। टैंग के इसके रिगार्डिंग कुछ काम था, इसलिए टैंग को कहीं बाहर जाने से मना करके वहाँ से चला जाता है। अब एक नर्स आती है और कहने लगती है कि आपके बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन टैंग बोलती है कि वह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। और नर्स कहने लगती है कि आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको सेव किया और जब आप इंजर्ड थी तो वे रात दिन आपका ख्याल रखने में लगे हुए थे। और टैंग ये सुनकर हैरान थी क्योंकि कहाँ हमेशा यान उसे कोल्ड वाइब्स देता रहता था।
जल्द ही यान आता है और टैंक अभी भी नर्स की कही गई बातों को ही सोचने में लगी थी। अभी भी यान उसका ध्यान रख रहा होता है और टैंक को लगता है कि कहीं मिस्टर फू से प्यार तो नहीं करते हैं, इसलिए वह पूछने लगती है कि आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं और जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ आप भी मुझे बचाने के लिए क्यों आते हैं। और टैंक उसको के साथ क्या हो रहा है, वे एक टाइम पे दो आदमियों के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकती है। लेकिन टैंक को क्या ही पता था कि वह मास्क मैन यान ही है। जल्दी चाहती थी, लेकिन जब भी उसके डैड आते हैं और अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं कि उन्हें उसकी कितनी फिक्र है और चैंगशी को माफ करने को बोलते हैं और टैंक समझ जाती है और वे गुस्सा करने लगती है कि वे अभी भी चैंगशी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब उसके फादर उसकी मॉम की धमकी देने लगते हैं। ये सब सुन के टैंक की तबीयत खराब होने लगती है और जल्दी एक लेडी उसके लिए खाना लेकर आती है और बताती है कि मिस्टर फू ने उनके लिए डेली खाना लाने को बोला है क्योंकि अब वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे हैं। और टैंक को बुरा लगता है कि अब मिस्टर फू उसके लिए खाना लेकर नहीं आने वाले हैं। अब टैंग यान के वार्ड के बाहर प्रैक्टिस कर रही होती है कि वह मिस्टर फू से बोलेगी कि उससे पहले किसी और के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब वे उनको पसंद करने लगी है। लेकिन अभी भी वह मिस्टर फू और मास्क मैन के बारे में सोचने में लगी थी। जल्दी अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर यान नहीं है और यान के कोट को रखने के लिए जाती है और उसे मास्क को नोटिस करती है और मिस्टर फू या मास्क मैन, और उसको बुरा लगता है कि उसने उसको धोखा दिया। यान कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसलिए तुम जैसा चाहो मुझको पनिश कर सकती हो। टैंग कहने लगती है कि आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपको पनिश कैसे कर सकती हूँ। यान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। लेकिन टैंग उसको चुप रहने को बोलती है। यान कहता है कि तुम अपने किडनैपिंग के बारे में नहीं जानना चाहती हो और टैंग कहती है कि आपको मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। और कहती है कि मैं आपको जल्द ही रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दूंगी और आपके उधार को चुकाने के लिए मुझे अपनी लाइफ को सेल करनी पड़े तो वो भी कर दूंगी। बाद में टैंग को रोना आता है कि सब कुछ बस उसका मजाक बनाने के लिए था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि वे रो क्यों रही है और कहते हैं कि मिस्टर फूस के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, लेकिन टैंग यान के बारे में कुछ भी बात करने से मना करती है। अब चैंगशी को पता चलता है कि टैंग और यान के बीच में फाइट हो गई है और ये जान के वे बहुत ही हैप्पी थी और बाद में उसे पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन टैंग होश में आ जाती है। अब चैंगशी उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन जब भी यान उसको बचाने के लिए आता है और चाकू यान को लग जाती है। अब यान की ऐसी हालत को देखकर टैंग घबरा जाती है। यान अपनी मिस्टेक के लिए माफी मांगने लगता है और उसे उसकी मदर के पेंडेंट को देता है और बेहोश हो जाता है। जल्दी डॉक्टर आती है और अभी भी यान होश में नहीं आया हुआ था और टैंग रोने लगती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बोलती है कि अगर आप होश में आ जाएंगे तो मैं आपको हर चीज के लिए माफ कर दूंगी। और जब भी यान बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, टैंग गुस्सा करने लगती है कि उसे बीच में आने की क्या जरूरत थी। यान उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उसको किस करता है और फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। अब यान हॉस्पिटल से अपनी मर्जी से डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए टैंग उसके डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर भी उसे अभी डिस्चार्ज लेने से मना करता है क्योंकि अभी वह ठीक नहीं हुआ था। लेकिन यान जिद पे आ रहा था, इसीलिए डॉक्टर टैंग को उसका ध्यान रखे और यान गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते हो। असिस्टेंट आके न्यूज़ दिखाता है और यान बताता है कि चैंगशी अरेस्ट हो गई है और शैन फैमिली के शेयर्स डाउन हो गए हैं और टैंग को ग्रैंडपा की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वे यान को यहीं पे रहने को बोलकर खुद शैन फैमिली चली जाती है और उसके फादर दोबारा टैंक पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा टैंक का सपोर्ट करते हैं और अब टैंक के फादर को प्रेसिडेंट पोजीशन से रिजाइन देना पड़ता है। अब टैंक के अंकल उस पोजीशन को लेना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडपा टैंक को प्रेसिडेंशियल पोजीशन देने की बात करते हैं, जिसके लिए ना ही उसके अंकल दिए और अब ग्रैंडपा को बस टैंक पर ही भरोसा था। इसलिए बोर्ड मीटिंग में टैंक बोलती है कि वह वापस से शैन ग्रुप को उसके सही मुकाम पर लेकर आएगी और अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपने पोजीशन से रिजाइन दे देगी। टैंक कंपनी में आती है तो यान उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन टैंक उससे दूर रहने को बोलती है क्योंकि वह अपने एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है और ये शाओ शाओ ही थी और शाओ शाओ उसके कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी क्योंकि इस वक्त टैंक के कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। लेकिन फिर भी वह कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और टैंक बोलती है कि आप मेरी कंपनी में ट्रस्ट करो, मैं आपको कभी बिट्रे नहीं करूंगी। और इस बार में शाओ शाओ यान की मॉम को कॉल करके बताती है कि टैंक आई हुई थी, टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुम रिजाइन दे दो। लेकिन टैंक को बिलीव था कि वह सब कुछ ठीक कर सकती है। अब यान की मॉम आती है और कहती है कि वे उसे फंड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे बदले में यान से ब्रेकअप करना होगा। लेकिन टैंक कहने लगती है कि मैं यान से प्यार करती दे देंगी। टैंक को गुस्सा आता है कि वे ऐसे यान की लाइफ को खराब करने की धमकी दे रही हैं। अब यान टैंक के लिए रिंग बाय कर रहा होता है और शाशा भी रिंग के लिए बोलती है, इसलिए उसके लिए भी बाय कर लेता है। थोड़ी देर बाद यान टैंक से मिलने के लिए आता है और टैंक को यान की मॉम की बातें ही दिमाग में चल रही थी। यान उसे आज शाम डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन टैंक काम का बहाना बना देती है। अब टैंक शाशा की वेडिंग ड्रेस को चूज करने के लिए आती है और हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको किस तरीके की स्टोरी पसंद है आप ये भी बता सकते हैं। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।